प्रदेश में वनावरण बढ़ाने के लिए जंगलात महकमे ने प्रयास तेज कर दिए हैं। वन और वन्य जीव संरक्षण के साथ ही पौधारोपण को लेकर पूरा वन विभाग सजग है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय से खास बातचीत की। सुनिए जरा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय जी। आपके पास हालांकि जिम्मेदारी तो आपके पास वन और वन्यजीव संरक्षण दोनों की है, लेकिन आज जिस तरह का ये महोत्सव हो रहा है, सर क्या कहेंगे? पौधरोपण कितनी बड़ी जिम्मेदारी है सर? जितना वन्यजीवों का संरक्षण है, वन का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वन रहेंगे तो ही वन्यजीव रहेंगे। बिना वनों के वन्यजीव की परिकल्पना भी बेमानी है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से पौधारोपण के लिए उन्होंने अपना उत्साह दिखाया है, एक पेड़ माँ के नाम वाला जो अभियान है, मुझे तो ऐसा भी पता लगा कि विदेशों में भी इसकी धूम मची हुई है। और जितने पौधे आज लगाए जा रहे हैं वो शायद 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही हैं। निश्चित रूप से ये आगे आने वाले समय में हमारी राजस्थान को और हरा भरा बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल सर कितना प्रासंगिक है उस पर तो उसकी चर्चा तो खैर बाद में होती रहेंगी, लेकिन ये जैसा आपने कहा कि वन है तभी वन्यजीव हैं, तो वन और वन्यजीव दोनों का जो गठजोड़ है, दोनों को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए वन विभाग के स्तर पर किस तरह की योजनाएं चल रही हैं और किस तरह से उनको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास अभी तो फ़िलहाल 2 परियोजनाएँ हैं। एक तो जो फ्रांस के सहयोग से चल रही है और एक जो जापान के सहयोग से बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। इनमें ऐसे कार्य किए जाएंगे जो कि वनों की बढ़ोतरी के में भारी सहायक होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार भी अपने स्तर से काफ़ी सारा धन वृक्षारोपण और वन कराने और वन्य जीवों को बढ़ाने के लिए शामिल करती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जैसे बाघों की संख्या हमारी राजस्थान में हाईएस्ट पहुँच गई है, तो जैसे ही ये संख्या ऊपर पहुँचती है वैसे ही वनों को बचाने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कारण क्या है कि सीधे तौर पर जब वनावरण बढ़ेगा तभी उनको भी उनका एक हैबिटेट इम्प्रूवमेंट भी तभी उनके साथ इस तरह से होगा। तो इसको लेकर योजनाओं पर कोई काम हो रहा है और क्या माने कि किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रही हैं वो? जी, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेशली ख़ास तौर से वन्य जीव प्रभाग से संबंधित बारे में हमने कल ही जो है वो आरपैक्स का बजट अलॉट किया है और उसमें ज़्यादातर काम जो हम करा रहे हैं वो हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के हैं, इन्वेजिव स्पीसीज़ को रिमूव करने के हैं, ग्रासलैंड बढ़ाने के हैं और साथ में प्रे बेस ऑगमेंटेशन भी उसमें शामिल है, जिससे कि हमारे आने वाले जो समय में जो बाघ बढ़ेंगे, जो उनके लिए जो भोजन है उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। हरियाली तीज और वन महोत्सव पे आपका संदेश? हर्ष है कि तू जाग उठा है, तेरे आगे कार्य बड़ा है, जी उठेगी ये धरती दोबारा, यदि हो इसको तेरा सहारा। हम सब मिलकर शपथ करें, सर्वत्र चेतना व्याप्त करें, हर्ष से होगी धरा जो विप्लव, तभी होगा सच्चा वन महोत्सव, तभी होगा सच्चा वन महोत्सव। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी है। आप पवन उपाध्याय जी की स्वरचित पंक्तियां हैं ये जो उन्होंने कहा, और निश्चित तौर पर जब इस तरह के अधिकारी जुट जाते हैं वन और वन्यजीव संरक्षण में तो एक माहौल बनता है और उस माहौल के सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।